हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। और क्लास 11th के फिजिक्स में हम लोग आज देखने वाले हैं बीमा के सवाल, बीमीय विश्लेषण के सवाल, वो भी कुमार मित्तल के सवाल। बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक 9-10 सवाल हैं और उनको एकदम आज के लेक्चर में हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक, हालांकि सभी सवाल, सभी तरीके के सवाल हम बता चुके हैं, एक भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा ठीक जिसका तरीका हमने न बताया हो पिछले क्लासों में। ठीक, तो बेटा पूरा क्लास का एकदम खूब मन से देख लेंगे, ठीक, तो इन सवालों को आप उड़ा देंगे एकदम से। ठीक, तो चलें आज हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। ध्यान दीजिए बेटा। हाँ देखें, ये हैं कुल 9 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कुमार मित्तल बुक के सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने 9। इस समय नई आई होगी किताब, नई में या पुरानी बहुत होगी तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन यही है सवाल। 9 के 10, 11, 12 हो गए होंगे, तो ये 9 सवाल लगा लेंगे, वो भी सवाल अपने आप आ जाएंगे आपको। ठीक, तो देखिए बेटा, पहला सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दें आप। कह रहा वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक घंटा हो तो, ठीक, घंटा हो तब चाल का मान क्या होगा। तो आप समझ गए कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने वाला, ये बीमाओं का, सब बीमाओं के उपयोग पर ही होंगे सारे सवाल, एक भी सवाल अलग नहीं होगा। बीमाओं के कितने उपयोग बताया था हमने? 3। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग है बेटा, ठीक, सूत्रों की जांच करना। और तीसरा उपयोग है भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना या किसी भौतिक राशि का सूत्र प्राप्त करना। और हमें याद है कि सभी पर पहले वाले पर 4 या 5 सवाल बताया था हमने, दूसरे वाले पे 2 सवाल बताया था जो कि आसान था, तीसरा वाला सबसे कठिन था, उस पर भी 4-5 सवाल खूब बढ़िया बढ़िया हमने बताया हुआ है। आप जाके उसको जरूर देखें बेटा, बहुत सवाल इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला सवाल पढ़ लिया आपने, 332 मीटर पर सेकेंड है, इसी को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, इसी को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, 332 मीटर पर सेकेंड को। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, हमने इसको छोटा कर दिया ताकि मुझे जगह मिल जाए सॉल्व करने की। सवाल आप देख ही लिए होंगे। ठीक, तो चलिए ध्यान देंगे बेटा। हाँ, पहला ही सवाल कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक घंटा हो तो चाल का मान, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। 1195 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आया हुआ है। तो देखें बाबू, ध्यान दीजिएगा। यानी इसमें सबसे पहले हम लोग पहला सवाल यहां देख रहे हैं। ठीक 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 ठीक, और रेड ही ले लेते हैं। हाँ देखें, पहला सवाल, अरे इतना चौड़ा कहाँ है, कौन ब्रश कर दिया? हाँ देखिए बेटा, अब सही है। देखिए हम लोग देखने वाले हैं पहला ही सवाल, पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल में यन1, एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलने वाले पर यह फॉर्म सवाल, एकदम ध्यान दीजिएगा। यन1 की वैल्यू कितना दे दिया? 332। एकदम ध्यान दे, फटाफट हम सॉल्व कर देते। 332 मीटर पर सेकेंड। और U1, भैया पहली पद्धति की बात हो रही है, तो U1 कितना दिया हुआ है? मीटर प्रति सेकेंड ना। हाँ, मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें हम लोग मान लेते हैं मीटर बराबर, तरीका आपको याद आना चाहिए, हमने बताया हुआ है मीटर बराबर L1 और हम सेकेंड बराबर क्या मान लेते हैं? ठीक, T1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे U1 बराबर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड, यानी L1 अपान T1। इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या भैया? L1 T1 पावर -1। कोई दिक्कत नहीं है, T1 ऊपर जाएगा, पावर -1। अगर बीमीय सूत्र लिखना चाहें U1 का
तो क्या हो जाएगा बाबू हो L1 T1 पावर -1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये पहली पद्धति है। ठीक, ये चीज हम किस पद्धति में बात कर रहे हैं हम लोग, पहली पद्धति में, जब मात्रक क्या रखा हुआ है आपने, मीटर पर सेकेंड, तो ये पहली पद्धति में। अब भैया हो हम लोग दूसरी पद्धति में देख लेते हैं, एकदम ध्यान से देखें आप, हालांकि तरीका कम से कम 6-7 बार बताया हुआ है हमने, ठीक, पीछे क्लास में देखेंगे तब एक भी ऐसा सवाल ना हो जिसको आप न लगा पाए, अगर पढ़े होंगे तब बढ़िया से। ठीक, अब देखिए बेटा दूसरी पद्धति में, दूसरी पद्धति में N2 हमसे पूछ ही रहा है कि कितना हो जाएगा, ठीक ना, और U2 भैया हो U2 क्या दे दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर को हम एकदम वही तरीका, किलोमीटर बराबर क्या मान लेंगे L2, और घंटा भैया हो घंटा, घंटा को क्या मान लेंगे T2। अब U2 बराबर, आप ध्यान देंगे, U2 बराबर L2 अपॉन T2, तो T2 ऊपर जाएगा तो L2 T2 पावर -1। अगर बीमीय सूत्र लिखना चाहें इसका U2 का, तो ये क्या हो जाएगा L2, और बस बड़े ब्रैकेट में रख देना है आपको, ठीक, ये बड़े ब्रैकेट में इसको बना देना, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, N1 U1 या बीमा के रूप में लिख जाएंगे बीमा सूत्र के, ये इज इक्वल टू क्या होता है N2 U2, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक, N1 कितना दिया हुआ 332, और U1 क्या दे दिया L1, ध्यान देंगे T1 पावर -1। N2 हमसे पूछ रहा है बेटा U2 क्या हम लोग जानते हैं L2 T2 पावर -1। ठीक, N2 चाहिए तो N2 बराबर हाई डिवाइड कर देगा, तो ठीक, लंबाई वाले को लंबाई में, समय वाले को समय से डिवाइड कर देंगे, 332 हो गया। यहाँ L1 अपान L2 लिख देंगे, क्योंकि इधर आएगा डिवाइड करेगा, हो गया लंबाई वाला। समय वाला देखें बेटा T1 में T2 से डिवाइड करेंगे, दोनों पावर -1 है तो एक साथ पावर -1 कर दिया हमने। जरा ध्यान दीजिएगा आगे, अब इसको देखें, अब जो L1 को क्या मान रखा था आपने, मीटर, ध्यान दे बाबू, N2 बराबर, ठीक, L1 को क्या मान रखा है आपने, मीटर, मीटर, सॉरी, ठीक, यहां से इसको हटा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, N2 बराबर कितना, ठीक, ये वैल्यू कितनी है 332, सही है। L1 क्या है, मीटर, अपान L2 क्या है बेटा, किलोमीटर। ठीक, T1 क्या मान रखा है आपने, सेकेंड, यही ना है, T1 सेकेंड, और T2 को क्या मान रखा है, आप देख रहे हैं वहां पे घंटा, ये है घंटा, और पूरा पावर -1 पावर होने का मतलब पलट जाएगा, घंटा ऊपर सेकेंड नीचे। चलिए इसको खूब बढ़िया से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। N2 आई देखिए बेटा 332, ये मीटर तो ठीक है, किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहां देखिए बेटा सेकेंड, घंटा ऊपर गया, सेकेंड नीचे आ जाएगा, -1 पावर है, तो घंटा में कै सेकेंड हो जाएगा 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड हो गया, अपान सेकेंड हो गया, नीचे सेकेंड चला गया। ठीक, सेकेंड सेकेंड से कैंसिल, मीटर से कैंसिल, वही पुराना तरीका। ठीक, कितना आ जाएगा बाबू 332 गुणे, ठीक, यहाँ ऊपर कितना है 3600, अपान क्या भैया 1000। ठीक, ये दोनों जीरो क्या हो गए, कैंसिल। अब यहाँ N2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 33.2, और गुणे कितना 36। ठीक, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 33 में 36 से गुणा करेंगे, तो अगर 33 में 33 से गुणा करते तो लगभग 1000 होता। ठीक, लेकिन 36 से गुणा करेंगे तो 1000 से ज्यादा ही आएगा, और वो कितना आ जाएगा आप गुणा करके देख सकते हैं, वही आएगा 1195। ठीक, आ जाएगा किसकी वैल्यू, N2 की वैल्यू। ठीक, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि 332 मीटर पर सेकेंड को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 1195 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा होगा। ठीक, तो बहुत तेजी से हमने इस सवाल को एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया, हमें उम्मीद है आपको एकदम समझ में आया होगा। तो पहला सवाल, ठीक, अब दूसरा सवाल एकदम यही है, दूसरा सवाल हालांकि बता चुके हैं, दूसरा तो हमने बता ही दिया, तीसरा चौथा भी बता दिया हमने। ठीक, तो हालांकि फिर भी बताएंगे हम आपको, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, दूसरा, न्यूटन को डाइन में, भैया देखें आप, न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। ठीक, जबकि न्यूटन, ठीक, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में बल का मात्रक है, तथा डाइन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में है। ठीक है,
एक न्यूटन का मान बल मीटर किलोग्राम सेकेंड में बता लेते हैं, डाइन का मान सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में बता लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखें आप, चलिए कितना कितना एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करना है, तो चले बेटा ध्यान दीजिएगा, एक न्यूटन को हम लोग तुरंत देखते देखते डाइन में परिवर्तित कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। हाँ, दूसरा सवाल हम लोग देखने वाले हैं, हमें एक न्यूटन को डाइन में, वैसे तो एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 पर 5 घात डाइन होता है, ठीक, ये होता है, लेकिन कैसे आएगा, बीमी बीज द्वारा बदलना है। तो सबसे पहले N1 एक न्यूटन है तो एक लिख लिया हमने, U1 क्या बेटा, न्यूटन। अब हमें न्यूटन का मान चाहिए, तो बल का जरा सोच के देखें, बल का बीमी सूत्र हम लोग निकाल चुके हैं, बता चुके हैं हम, क्या होता है, यम यल टी पावर माइनस टी, ठीक। यम का मतलब द्रव्यमान, लंबाई का मतलब यल का मतलब लंबाई, टी का मतलब समय। अगर न्यूटन ले रहे हैं तो ये यम की पद्धति में होगा, तो यम की पद्धति का मतलब किलोग्राम मीटर और सेकेंड, तो इस रूप में हम क्या लिख सकते हैं, यम की जगह क्या लिख देंगे बेटा, किलोग्राम, ठीक, यल की जगह मीटर, ऐसे लिखना है हम लोगों को, और टी पावर -2 है, इसका मतलब अपान है, तो क्या लिख पाएंगे, सेकेंड स्क्वायर, ये होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के रूप में न्यूटन का मान यही होगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, एक माना, क्या मानेंगे, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम को क्या मान लिया हमने, M1, ठीक, मीटर को क्या मान लिया बाबू, L1, और इसी के साथ सेकेंड को हमने क्या मान लिया, ध्यान दीजिएगा, T1, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ठीक हम U1 लिख सकते हैं, अगर संकेत के रूप में जो माने हैं हम उसके रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, M1 L1, ठीक, अपान T1 पावर 2 ऐसे। चलिए बीमी सूत्र के रूप में इसको बना लेते हैं, हम चाहे तो यही बना लेते हैं, लेकिन फिर भी देखें आप, ध्यान दीजिए, M1 L1, T1 ऊपर जाएगा, T1 पावर माइनस, ये U1 आ गया, सॉरी U1 है, ये U1 है, ध्यान U1 आ गया, ठीक है, N1 U1 हो गया। अब N2 चाहिए हमें, तो N2 तो पूछ ही रहा है, दूसरी पद्धति की बात हो रही है, ये यहाँ लिख देते हैं, ध्यान देंगे आप, हालांकि सारी ये सवाल बता ही चुके हैं पढ़ाते समय, ठीक। दूसरी पद्धति में है ये, और बाबू ये किस पद्धति में है, पहली, ऊपर लिख दिया हमने, पहली पद्धति में बात चल रही है, ठीक। देखें ध्यान देंगे, दूसरी पद्धति में N2 बराबर, ठीक, हमसे पूछ ही रहा है इसका मान क्या होगा, U2, तो इसने CGS में लेकर चला गया है, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, तो ग्राम है यहाँ पे, ठीक, मात्रक बना रहे हैं U2 का, डाइन लिख देते हैं एक बार, ये इसने क्या लिखा है, डाइन। अब इस डाइन को बेटा ठीक हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड में, तो ग्राम हो जाएगा, यम हो गया, ये यल हो गया, सेंटीमीटर लंबाई, और पर सेकेंड पावर माइनस, पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये होगा, क्योंकि यम एल टी पावर -2 है, तो यम ग्राम, यल सेंटीमीटर, और -2 है तो समय नीचे आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग U2 का मान हम संकेत के रूप में हम यहाँ पे मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं, माना, ध्यान दे बेटा, और यहाँ पे माना, क्या मानेंगे, ग्राम बराबर क्या, M2, सेंटीमीटर बराबर L2, एक ग्राम बराबर M2, सेंटीमीटर बराबर L2, और भैया हो सेकेंड बराबर T1 ही मान, जब T1 वहां माने तो यहाँ T1 रहेगा। अब देखें U2, इसका बीमी सूत्र बना लेते हैं हम लोग, एक तरीके के सारे सवाल हैं, बीमी सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, M2 L2 T2 पावर -2 ऊपर जाएगा, ठीक है। अब वही पुराना फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, N1 U1, ये N1 है, U1 बराबर N2 U2, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू हमें N2 चाहिए यहाँ पे, ठीक, सब रख देते हैं, U1 U2 का मान भी रख देते हैं यहाँ पे, देखें N1 हम N1 U2 N2 का मान भी रख देते हैं, N1 कितना है, एक ही है, ठीक, एक है, और U1 कितना बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं M1
L1 T1 पावर माइनस N2 तो हमसे पूछ ही रहा है, यहाँ क्या लिख देंगे M2 L2 और T2, ये भी तो T1 है, T1 पावर माइनस 2, सही है। N2 हमें चाहिए, ये सब डिवाइड करेगा, हालांकि T1 पावर माइनस 2 उधर है सेकेंड और माइनस 2 उधर है सेकेंड, तो कैंसिल हो जाए, इसको खत्म कर देते हैं, खाली ये बच रहा है, तो ये इधर लेकर आएंगे, तो ये एक यहाँ लिख ही देते हैं, एक इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे M1 अपान M2 हो जाएगा बाबू, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा L1 अपान L2, सही है, एकदम सही। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, N2 इज इक्वल टू M1 को क्या मान रखा है आपने, M1 को क्या मान रखा है बेटा, ठीक, M1 ठीक, M1 किलोग्राम है, ठीक, और M2 क्या है, ग्राम है, ऐसे रख दिया हमने। L1 किसको मान रखा है आपने, L1 मीटर को मान रखा है आपने, और L2 किसको मान रखा है आपने, सेंटीमीटर को, ठीक, आप देख रहे होंगे। अब N2 बराबर बेटा ध्यान दें, किलोग्राम को ग्राम में, कितना ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक, अपान क्या करेंगे बेटा, ग्राम, ठीक, ऐसे हो जाएगा। मीटर को क्या लिख पाएंगे, 100 सेंटीमीटर अपान क्या, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम, ग्राम से कैंसिल, तो N2 जी 1000 ये है, 100 ये है, तो कुल 5 जीरो यानी 10 पर कितना घात 5, ठीक, ये हो जाएगा। इसका मतलब 1 न्यूटन बराबर कितना, 10 पर 5 घात डाइन होगा, ठीक। तो ये सवाल भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो स्लो करके आप देख सकते हैं, हम थोड़ा तेज बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, ध्यान नहीं। अगला सवाल हम लोगों का क्या कह रहा है, देखिए जरा आपके सामने आ गया तीसरा सवाल, हाँ, कह रहा है कि जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, इसे एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए, यानी न्यूटन पर मीटर में, एसआई का मतलब न्यूटन में भागिए आप, ठीक, हाँ, ये सीजीएस है, सीजीएस का एसआई मतलब न्यूटन पर मीटर में बदलना है, एकदम आसान। चलिए हम फट से, ठीक, यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं, एकदम देखते देखते, ध्यान नहीं जाओ, यानी 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर को न्यूटन प्रति मीटर बदलना है, याद रखिएगा 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर को न्यूटन पर मीटर में बदलना है, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। चलिए इस सवाल को हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेते हैं भैया। देखिए, तो अब हम लोग तीसरा सवाल देखने जा रहे हैं, सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा, न्यूटन को डाइन में परिवर्तित, सॉरी तीसरा, जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, यानी हमें यहाँ N1 कितना दे दिया, पहली पद्धति में 72, ये किसकी बात चल रही है भैया, हो पहली पद्धति में, ठीक, ये क्या है पहली पद्धति में, N1 बराबर 72 और U1 क्या दे दिया है किसमें, डाइन प्रति सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर, सही है। अब इसमें मानना पड़ेगा हमें, देखें ध्यान दीजिएगा, माना डाइन को क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, घबराइए मत, तरीका वही है एकदम, डाइन बराबर डी और सेंटीमीटर बराबर L1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसी को मूल राशि मान लें तो U1 बराबर क्या आ जाएगा, डी अपान L1, अगर इसी के रूप में हम बीमा लिखना चाहें इसका, तो U1 का जो बीमीय सूत्र हो जाएगा D इंटू L1 पावर -1, घबराने की बात नहीं है, सवाल लगाने का तरीका हम आपको बेहतरीन बता रहे हैं। अब देखिए, अब दूसरी पद्धति में हम लोग चले जाते हैं, दूसरी पद्धति में N2 मान हमसे पूछ ही रहा है, पद्धति बदल दिया है, यानी U2 मात्रक पद्धति बदल गई, डाइन प्रति सेंटीमीटर में था, अब कह रहा है कि एसआई में, न्यूटन प्रति मीटर में, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। अब माना न्यूटन बराबर क्या मान लिया हमने, N, मीटर बराबर क्या मान लिया हमने, L2, सही है। अब U2 बराबर क्या हो जाएगा, N अपान L2, सही है। अब यहां से U2 का बीमीय सूत्र हम लोग निकाल लेते हैं बेटा, ठीक, ये क्या निकल के आएगा, L2 ऊपर जाएगा, तो N L2 पावर -1, सही है ना, सही है, ठीक है।
अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, सवाल को एकदम बढ़िया तरीके से हम आपको बता देते हैं। अब हम लोग खूब बढ़िया से फार्मूला पढ़े ही हैं, n1 u1 बराबर क्या, n2 u2, सही है ना, एकदम से। अब देखें, हमें चाहिए क्या, n1 u1 को क्या लिख सकते हैं, u1 को क्या लिख सकते हैं, d l1 पावर -1, कैपिटल D l1 पावर -1 बराबर n2 तो हमसे पूछ ही रहा है, तो u2 को क्या लिखें बेटा, n l2 पावर -1 n, बस इतना याद रखना है कि किसको आपने क्या माना है, ठीक, सही है। n1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, n1 की वैल्यू 72, तो n2 चाहिए, तो इस सब डिवाइड कर लेते हैं, तो n2 बराबर n1 की जगह हमने 72 रख दिया, यहाँ पे ये आके डिवाइड करेगा, तो ऐसे d बाई n कर लेते हैं, और यहाँ l1 अपॉन l2 पावर -1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलें, d को क्या मान रखा है, डाइन, n को न्यूटन, तो ऐसे लिख देते हैं, n2 बराबर 72, d को आपने डाइन मान रखा है, तो ऊपर डाइन हो गया, और n को न्यूटन मान रखा है, तो न्यूटन रख दिया हमने। यहाँ पे l1 को क्या मान रखा है आपने, l1 को सेंटीमीटर, और इसको किसमें, मीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलें, अब n2 बराबर सबकी वैल्यू रख देना है आपको, वैल्यू का मतलब डाइन को न्यूटन में, डाइन डाइने रख देते हैं, जो छोटी वैल्यू है उसको ऐसे ही, और बड़ी को चेंज कर लेते हैं छोटे के रूप में, तो 1 न्यूटन में अभी अभी बताया था हमने 10⁵ घात डाइन, ठीक, ये 10⁵ घात डाइन हो गया, सही है, एकदम सही। फिर बेटा ध्यान दें, यहाँ पे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रख देते हैं, यहाँ पे 10 पर कितना, 2 घात सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होगा ये, ठीक। पावर भी है कुछ, हाँ, पावर -1 है, इसको ध्यान देना है। चले, यहाँ डाइन से डाइन तो खत्म हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से खत्म, पावर -1 है तो 10 पावर 2 नीचे है, तो ऊपर जाएगा 10 पावर, हाँ 10 पावर नीचे 2 है, तो एक पलट के ऊपर भाग जाएगा, ठीक, ये ऐसे ही ऊपर भाग जाएगा, पावर -1 है इसलिए, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 72, ऊपर चला गया 10 पर, सॉरी 10 पर 2 घात, अपन नीचे रह गया 10 पर 5 घात, ठीक। अब कैंसिल होगा, 10 पर 3 घात नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 72 इंटू 10 पावर -3 होगा n2 का मान, ठीक। या इसे ही लिख सकते हैं ऐसे, 0.072 n2 का मान होगा, यानी हम लिख सकते हैं कितना, 72 डाइन पर सेंटीमीटर बराबर 0.072 न्यूटन पर मीटर के बराबर होगा, यही आंसर भी आया हुआ है बेटा, ठीक ना। तो चले बाबू, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फट से, तीसरा हो गया, चौथा देखेंगे, जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन बड़ा कर दिया हमने, देखिए क्या करें, जूल को अर्ग में, ये भी सवाल बता चुके हैं, ठीक, जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, जबकि जूल एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है तथा अर्ग सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है, इसको खूब डिटेल में हमने बताया हुआ है, फिर बता देते हैं आपको। तो चौथा सवाल आप सभी बच्चे देखेंगे, जूल को अर्ग में परिवर्तित करना है, ठीक, जूल को अर्ग में हम लोग चेंज कर लेते हैं। सवाल नंबर कौन सा है बेटा, चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, जूल को अर्ग में, ठीक। तो इसका मतलब n1 हम 1 जूल को ही बदलना है, तो 1 हो गया, और u1 क्या है, जूल है। अब जूल बराबर क्या होगा, तो कार्य का मात्रक है, और कार्य का बीमी सूत्र क्या होता है, यम एल स्क्वायर टी पावर -2, तो इसी से ये एमकेएस का है, तो क्या मात्रक हो जाएगा जूल का, ये बल का, देखें कार्य का बीमी सूत्र है, तो कार्य के बीमी सूत्र से हम लोग जूल किसे, ठीक, एमकेएस पद्धति में कोई जूल में जूल कहते हैं, जबकि सीजीएस को अर्ग कहते हैं, तो एमकेएस में ठीक कार्य का मात्रक जूल होता है, तो यहां से हम इसको एमकेएस में बदल लेते हैं, हालांकि एसआई है जो कि एमकेएस के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यम का मतलब किलोग्राम,
L2 का मतलब L स्क्वायर है, मतलब मीटर स्क्वायर, ऐसे बनाएंगे। ठीक, T⁻², यानी प्रति सेकेंड नीचे भागेगा, प्रति सेकेंड स्क्वायर, एकदम सही। चले, अब हम लोग बेटा ये हम मानेंगे, माना किलोग्राम बराबर, किलोग्राम को हमने क्या मान लिया, m1, मीटर बराबर L1, और सेकेंड को तो हम T मान लेंगे, दोनों में यही है। ठीक ठीक, T मान। अब U1 का B में सूत्र यहाँ क्या देखने को मिलेगा, ठीक, किलो यही है, या इस रूप में भी लिख सकते हैं हम, हालांकि m1 लिखना पड़ेगा और L1 स्क्वायर लिखना पड़ेगा और T⁻² लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पहली पद्धति हो गई। ठीक, हम यहाँ लिख देते हैं, एक किसकी बात चल रही है, पहली पद्धति में। अब बेटा हम लोग किस में बात करेंगे, दूसरी पद्धति में। अब दूसरी पद्धति में N2 हमसे पूछ ही रहा है, U2 बराबर, U2 क्या है, अर्ग है, U2 क्या है, अर्ग, और अर्ग को हम लोग CGS में चेंज करेंगे इसी की तरह, तो CGS में यम की जगह क्या लिखना होगा, ग्राम, और यल यानी लंबाई की जगह क्या लिखना होगा, मात्रक, सेंटीमीटर, और यहाँ पे प्रति सेकेंड स्क्वायर। सही है, एकदम बढ़िया, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये U2 हो गया, सही है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब यहाँ U2 का B में सूत्र बना लेते हैं, या मान लेते हैं, पहले मानना पड़ेगा, माना, ठीक, ग्राम बराबर m2, सेंटीमीटर बराबर L2, सेकेंड बराबर T। तो यहां से U2 क्या हो जाएगा, यहाँ ग्राम की जगह m2 L2 अपॉन T का स्क्वायर। ठीक, तो B में सूत्र इसका बना लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, m2 L2 की पावर -2। सही है, एक फार्मूला सब लोग हम लोग जान रहे हैं, N1 U1 बराबर N2 U2। ठीक, N1, ठीक बेटा, N1 1 दिया हुआ है, तो हमें N2 चाहिए। चलिए पहले लिख देते हैं 1, U1 क्या है, M1 L1 T⁻², तो स्क्वायर है बेटा। ठीक, स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर होता है, हाँ ये स्क्वायर, और ये बराबर N2 हमें निकालना ही है, यहाँ M2 L2 T⁻²। ठीक है, अब N2 हमें चाहिए, तो इधर इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे M1 अपान M2 कर लेंगे, और यहाँ L1 अपान L2 कर लेंगे, यहाँ T अपान T कर लेते हैं पावर -2, हालांकि खत्म हो जाएगा ये। तो देखें बेटा, N2 बराबर M1 द्रव्यमान है, यानी क्या मान रखा है आपने, किलोग्राम, और नीचे क्या मान रखा है आपने, ग्राम, कोई दिक्कत नहीं, ये स्क्वायर है। ठीक, ये स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, अब चाहिए। ठीक, L1 को क्या मान रखा है आपने, मीटर, और इसको क्या मान रखा है आपने, सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो N2 बराबर बेटा, ध्यान देंगे आप, किलोग्राम की जगह क्या, 1000 ग्राम, वही पुराना तरीका, यहाँ पे क्या लिख पाएंगे बेटा, ग्राम, और यहाँ मीटर की जगह कितना, ये स्क्वायर है, ये वाला। ठीक, 100 सेंटीमीटर अपॉन, यहाँ पे बाबू हो क्या लिख पाएंगे, सेंटीमीटर, यहाँ क्या स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, ग्राम ग्राम से कैंसिल, N2 इज इक्वल टू, यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ पे 100 का स्क्वायर है, तो 10 पर 2 घात 10 पर 4 घात,
10 पर 4 घाती 10 पर 3 घात कितना हो जाएगा 10 पर 7 घात इंटू का मान। इसका मतलब 1 जूल बराबर कितना होता है 10 पर 7 घात और ये ऊपर है 7, ठीक 10 पर 7 घात है, ठीक। तो इस तरीके से हमने चौथा सवाल भी खूब बढ़िया से आपको बता दिया, हालांकि ठीक पढ़ाते वक्त भी हमने इसको बताया हुआ है। अब ध्यान देंगे बेटा, ठीक। चौथे सवाल के बाद हम लोग पांचवा सवाल कह रहा है 1000 वाट यानी जूल प्रति सेकंड के बल्ब शक्ति को सीजीएस मात्रक में व्यक्त करिए, वही अर्ग प्रति सेकंड में। तो जूल का मान जान ही चुके हैं, तो इसी के आधार पर फट से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखेंगे यही है, 100 वाट को बदलना है आपको, ठीक ना, 100 वाट को सीजीएस मात्रक में व्यक्त करना है, यानी 100 जूल प्रति सेकंड को सीजीएस में यानी अर्ग प्रति सेकंड में बदलना है। तो देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, पांचवा सवाल कह रहा है 100 वाट को सीजीएस में, तो सीजीएस में बदलना है। तो पहली पद्धति में सबसे पहले कहा, पहली पद्धति में, तो पहली पद्धति में N1 बराबर कितना दिया है 100, U1 बराबर क्या दे दिया वाट, या इसी को क्या कह दिया है जूल प्रति सेकंड, ठीक। तो अब हम लोग मानेंगे, माना जूल बराबर J और सेकंड बराबर T, ठीक है, एकदम सही, T हो गया। अब यहां से U1 का बीमीय सूत्र हम लोग बना लेते हैं, जूल प्रति सेकंड नीचे फिर ऊपर जाएगा -1 हो गया, तो JT पावर -1, ठीक है, ये हो गया पहली पद्धति में। अब कहां देखेंगे बाबू, दूसरी पद्धति में, ध्यान से देखते रहें दूसरी पद्धति में क्या होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे N2 बराबर, हाँ N2 हमसे पूछ ही रहा है, U2 सीजीएस का मतलब किस में, अर्ग प्रति सेकंड में, ठीक, अर्ग प्रति सेकंड में। माना अर्ग को यहाँ पे ए मान लेते हैं और सेकंड बराबर T तो है ही है, ठीक। अब U2 का डायरेक्ट बीमीय सूत्र लिख देते हैं, ए और T ऊपर जाएगा -1, AT पावर -1। अब हम लोग जानते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है। हाँ N1 कितना 100 वाट ना, 100, तो N1 की जगह हमने क्या रख दिया 100, U1 की जगह क्या रखा हमने जूल प्रति सेकंड है, तो JT पावर -1, N2 निकालना ही है, U2 क्या है AT पावर -1, सही तो है, ठीक है। अब N2 चाहिए, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बता देते हैं N2 चाहिए तो डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होगा बेटा, ठीक। तो जूल अपान अर्ग हो गया, ये ए हो गया, और ये तो कैंसिल हो गया, T अपान T पावर -1 कैंसिल हो गया। तो N2 बराबर, ध्यान दीजिएगा, जूल को अर्ग में बदल लेते हैं, और सॉरी वैल्यू यहाँ भूल रहे हैं हम लोग, यहाँ 100 है गुणे 100, यहाँ पर भी कितना है 100, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। तो N2 बराबर यहाँ देखें, जूल में 10 पर 7 घात अर्ग होता है, और यहाँ अर्ग नीचे है, ये अर्ग हो गया, थोड़ा सा शार्ट किया हमने, एक बतिया बताना पड़ रहा है, अर्ग से और कैंसिल है, 10 7 घात 10 पर 2 घात, यानी 10 पर 9 घात आ जाएगा, यानी 100 जूल प्रति सेकंड बराबर, ठीक 10 पर 9 घात अर्ग प्रति सेकंड। वैसे अपने से लगाना चाहिए आपको, ठीक, हमने हमने ठीक जल्दी जल्दी आपको बता दिया सवाल, ठीक, बहुत कठिन नहीं था, एकदम सब एक ही तरीके के, आप ध्यान दीजिए। पांचवा हो गया, अब छठवां सवाल देख लें, स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक
19 गुणे 10 पर 10 घात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए। वही पुराना तरीका है। चलिए फट से हम आपको बता देते हैं। छठवां सवाल, ठीक, 19 गुणे 10 पर 10 घात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलिए। न्यूटन और डाइन में संबंध आना चाहिए, तभी आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक ठीक ठीक, हाँ बाबू, बढ़िया। हाँ, तो छठवां सवाल हम लोग देखने वाले हैं। छठवां 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 देखें, स्टील का यंग गुणांक 19 गुणे 10 पर 10 घात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक पहली पद्धति में आंकिक मान देखें, n1 कितना दिया हुआ है, 19 गुणे 10 पर 10 घात, 19 गुणे 10 पर 10 घात, ध्यान दीजिएगा। n1 u1 क्या दे दिया बेटा, u1 देखें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे दे दिया है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर u1 दे दिया है, सही है ना, एकदम सही। हाँ, u1 बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दे दिया। अब न्यूटन को हम क्या लिख पाएंगे, ठीक, n लिख दिया हमने, मीटर स्क्वायर को l लिख दिया, तो क्या लिख पाएंगे इसको, n और l ऊपर जाएगा, nl पावर -2। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही। न्यूटन को हमने n मान लिया और मीटर को l मान लिया, हमने लिखा नहीं, आपको बस बता दे रहे हैं, ठीक है। u1 हो गया बेटा, ठीक। अब हम लोग दूसरी पद्धति में देख लेते हैं। दूसरी पद्धति में n2 तो हमसे पूछ ही रहा है, u2 किस में पूछ रहा है, किस पद्धति में, डाइन। यहाँ पे L1 मानना पड़ेगा मीटर को, तो डाइन, क्योंकि सेंटीमीटर आ गया, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसका भी सूत्र हम डायरेक्ट बना देते हैं। डाइन को क्या लिख दिया हमने, d, सेंटीमीटर स्क्वायर को L2 ऊपर जाएगा -2, L2 पावर -2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, n1 u1 बराबर क्या बेटा, n2 u2, सही है। अब हम यहाँ पे n2 बराबर क्या लिख सकते हैं, n2 बराबर, ये सब डिवाइड एक स्टेप यहाँ बढ़ा लेते हैं, n1 u1 क्या है, एक न्यूटन, यानी n L1 पावर -2, सही है, ये बराबर एक n2 u2 क्या बेटा, d और L2 पावर -2, सही है। n2 चाहिए तो ये डिवाइड करेगा इधर, n1 की वैल्यू भी रख देते हैं, n1 कितना दिया हुआ है, 19 गुणे 10 पर 10 घात, 19 गुणे 10 पर 10 घात दे दिया, ठीक। और ये डिवाइड करेगा तो पहले n/d लिख देते हैं ऐसे, न्यूटन अपॉन डाइन हो गया। अब ये L2 डिवाइड करेगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, L1 अपॉन L2 पावर -2, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर बेटा ध्यान से देखते रहे, 19 गुणे 10 पर 10 घात आ गया, न्यूटन डाइन, एक न्यूटन में कितना, कई बार पढ़ लिया हम लोगों ने, 10 पर 5 घात डाइन, ठीक। यहाँ पे हमने लिख दिया डाइन, और ये डी का मतलब डाइन है, ये है। और यहाँ L1 को क्या लिखा आपने, मीटर है L1, ठीक। और यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, चलिए एक स्टेप बढ़ ही गया, पावर -2 हो गया, ठीक। यहाँ बना देते हैं हम लोग, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, n2 बराबर 19 गुणे 10 पर 10 घात, कितना आसान हो गया। यहाँ पे देखें, डाइन से डाइन कैंसिल है, ऊपर कितना आ गया, 10 पर 5 घात, ठीक। यहाँ इंटू है, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो 100 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर अपॉन क्या भैया, सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर -2, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल। यहाँ देखें, L2 इज इक्वल टू 19 गुणे 10 पर 10 घात गुणे 10 पर 5 घात, अब गुणे सेंटीमीटर कैंसिल, 100 पावर -2 है, मतलब 10 पर -4 घात हो जाएगा, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 10 पर, इसका मतलब 10 पर -4 घात,
एकदम सही। अब n2 बराबर देखें 10 5 15 में से 4 गया 11, 19 गुणे 10 पर 11 घात। इसका मतलब 19 गुणे 10 पर आंसर देख लेते हैं, सही है ठीक। 19 गुणे 10 पर 10 घात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 19 गुणे 10 पर 11 घात डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, एकदम बढ़िया से हमने बता दिया आपको कि कौन सा सवाल रहा, छठवां। सातवां देखें, 3 सवाल और बाकी हैं, फटाफट खत्म करते हैं हम लोग। देखें बेटा सातवां सवाल, सातवां सामने दिख रहा होगा आपको। किसी स्थान पर घूर्ती त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मान सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ये भी आसान सवाल, फट से आपको बता देते। देखिए एक है 100, 4 ही सवाल एक ही तरीके। ठीक, तो सातवां सवाल देखें, ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा सातवां सवाल, सातवां क्या कर रहा है, किसी स्थान पर घूर्ती त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मान सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में क्या होगा। तो सबसे पहले हम वही एक पे ये सवाल है सब पहली पद्धति में। ठीक, पहली पद्धति में क्या कह रहा है, n1 बराबर 10, n1 बराबर 10 दे दिया, ठीक है, और u1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब माना इसको मान लेते बेटा मीटर, मीटर बराबर L1 और सेकेंड बराबर T1 मान लेते हैं। ठीक है, अब U1 क्या लिख पाएंगे हम लोग, U1 बराबर L1 अपान T1 स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, L1 T1 पावर माइनस, चाहे तो बीमीय सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, हम लोग क्या लिख पाएंगे, L1 T1 पावर माइनस, सही है ना, एकदम सही। अब हम लोग दूसरी पद्धति में चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरी पद्धति में, ठीक, दूसरी पद्धति में क्या दिया हुआ है, n2 तो पूछ ही रहा है, जान ही रहे हैं, और u2 बराबर क्या दे दिया, सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर है ना। ठीक, ये सेंटीमीटर यहाँ पे प्रति मिनट स्क्वायर दे दिया, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना सेंटीमीटर बराबर L2 और मिनट बराबर T2। तो U2 बराबर क्या हो सकता है, L2 T2 पावर -2। तो बीमीय सूत्र बस बड़े ब्रैकेट में रख देते हैं हम लोग, L2 T2 पावर -2। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, N1 U1 बराबर N2 U2। N1 कितना है, 10, U1 कितना है, L1 T1 पावर -2, और यह बराबर N2 हमसे पूछ ही रहा है, तो U2 क्या है बेटा, L2 T2 पावर -2, सही है। अब N2 हमें चाहिए, यहाँ 10 लिख देते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं, L1 अपान L2, यहाँ पे T1 अपान T2 दोनों पावर -2 है। ठीक, अब बाबू हो N2 बराबर 10, L1 को क्या मान रखा है आपने, मीटर। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं, L2 को क्या मान रखा है बेटा आपने, सेंटीमीटर। T1 को क्या मान रखा है आपने, सेकेंड, और T2 को क्या मान रखा है आपने, मिनट, और पूरा पावर -2। चलिए N2 इज इक्वल टू भैया 10 हो गया, 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, अपान बेटा वो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सेकेंड ही लिख दिया, मिनट को क्या 60 सेकेंड लिख दिया हमने, और पावर -2। ठीक,
कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो एन टू बराबर यहाँ 10 गुणे कितना हो गया 100 और गुणे 10 पावर -2 है, मतलब 60 कहाँ भाग जाएगा, ऊपर का स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक, तो कितना आ जाएगा 3600। ठीक बेटा, तो हाँ एन टू बराबर 2 0 2 4 1 5 और एक 6, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 पर 6 का, एकदम सही। और आंसर इतना ही आया, 36 गुणे 10 पर 5 का। कोई बात नहीं, एक ही चीज है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने 7वां सवाल कंप्लीट किया। अब हम लोग बेटा 8वां सवाल देखने वाले हैं। 8वां सवाल कर रहा है बर्फ की गुरुत्व ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसे जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। ठीक, 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसे जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। ठीक, चलिए फट से बता देते हैं 8वां सवाल में। कैलोरी प्रति ग्राम को जूल प्रति किलोग्राम में बदलना है। ठीक, ठीक, कैलोरी प्रति ग्राम को जूल प्रति ग्राम। ठीक, 8वां सवाल है। 8वां देखें, 80 कैलोरी प्रति ग्राम को जूल प्रति किलोग्राम बदलना है ना भैया। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले पहली पद्धति में ये पर सॉल्व है पूरा है ये। पहली पद्धति में n1 बराबर 80 दे दिया। ठीक है, और u1 बराबर क्या दे दिया बाबू, कैलोरी प्रति ग्राम। सही है। ठीक है, u1 माना, अब मान लेंगे, माना कैलोरी बराबर c और ग्राम बराबर ठीक m1। ठीक, एकदम सही। अब देखिए बेटा u1 का डायरेक्ट विमीय सूत्र बना दे रहे हैं, कैलोरी प्रति ग्राम है तो m1 ऊपर भाग जाए माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बेटा ध्यान देंगे n2 हमसे क्या कर रहा है, पूछ ही रहा है। ठीक है, किसमें आ गए, दूसरी पद्धति में, याद रखिएगा। ठीक, n2 हमसे पूछ रहा है u2 क्या दे दिया, जूल प्रति किलोग्राम। यहाँ जूल प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक, मानना पड़ेगा, माना जूल बराबर जे मान लेते हैं, और किलोग्राम आप समझ ही गए होंगे, m2 मानना पड़ेगा। ठीक, अब u2 का विमीय सूत्र यहीं से बना देते हैं, जूल प्रति किलोग्राम है, यानी जे हो गया ये, और m2 पावर माइनस में। हम लोग खूब बढ़िया से पढ़े हैं बेटा, n1 u1 बराबर n2 u2। सही है, एकदम से। n1 u1 बराबर n2 u2। अब n1 का मान 80 हम यहाँ लिख देते हैं बेटा, u1 भी यही लिखना है ना, तो u1 कितना आया हुआ है c, m1 c का मतलब कैलोरी, m1 पावर -1। ठीक, n2 तो हमें निकालना ही है, u2 क्या लिखना है, u2 j m2 पावर -1। ठीक, n2 चाहिए हमें, ये डिवाइड करेगा आके इधर, तो 80 तो हो ही गया, ये c अपान j कर लेते हैं ये, और ये m1 m2 पावर -1। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखते रहेगा। n2 बराबर, अब आप समझ ही गए होंगे 80। अब कैलोरी को जूल में बदलने आना चाहिए। ठीक, तो एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक, 4.18 लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं 4.18 जूल अपान ठीक जूल, ये हो गया। ठीक, कैलोरी जूल, कैलोरी को जे में जूल में बदलेंगे तो 4.18 जूल होता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है,
और यहाँ क्या लिख पाएंगे बेटा, m1 किसको मान रखा है आपने, ग्राम को, ठीक, और u2 m2 किलोग्राम। m1 ग्राम लिख देते हैं हम, और m2 किलोग्राम को हम क्या लिख पाएंगे, 1000 ग्राम लिख देते हैं। एक स्टेप हमने इसमें काटा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो एक स्टेप कम कर दिया। एक ही तरीके पे हम बार बार सवाल बता रहे हैं, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, और आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जूल से जूल कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, यानी n2 बराबर 80 जीरो कैंसिल, एक जीरो 100 बचेगा, 10⁻2 ऊपर मान, और 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 बाटे 64 को 4 6, 8 एकम 8, और 6 14 को 4, 8 लगा 1, 8 चौके 32, 1 35, ठीक 2 33.44 हो गया, 8 से गुणा किया, ठीक। एक ये 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और जीरो एक बचा हुआ इसके साथ कैंसिल हो गया है, ठीक है ना, हाँ। पावर -1 है यहाँ पे, ये देखें पावर -1 ऐसे, ठीक। तो ये भी अब तो -1 है पावर, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 पर 3 घाती, 1 10 पर 4 घात है, गुणा कर लिया हमने, गुणे 10 पर 4 घात, ठीक है बेटा। चाहे तो लिख सकते हैं n2 = 3.344 गुणे 10 पर 5 घात, ठीक, 3.34 गुणे 10 पर 5 घात, एकदम सही सवाल आंसर, ठीक। आप भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर ज्यादा तेज लग रहा हो तो स्लो करके आप देख लीजिएगा, दो बार में देख लीजिएगा, ठीक। अब 9वां सवाल लास्ट है, कह रहा भाप की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसे जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। कैलोरी प्रति ग्राम, जूल प्रति कैलोरी, ये एकदम सही है बेटा, इसी पर है ना, एकदम इसी पर, जैसा अभी अभी हमने बताया, बस अंक बदल दिया है, 80 की जगह 536, इसको आप अपने से लगा दीजिएगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक, लेकिन जरूर लगा लीजिएगा। इस तरीके से बेटा कुमार मित्तल के 11वीं के, ठीक, क्लास 11th के पहले चैप्टर यानी बीमा से संबंधित सारे सवाल हमने बता दिया। इससे पहले त्रुटि से संबंधित पूरा सवाल बता दिया था, इसका भी बता दिया। अब अगला चैप्टर अगले दिन से हम स्टार्ट करेंगे बेटा, एकदम मन से, ठीक, एकदम मेहनत से, आप भी लगे रहें और मन से पढ़ते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद।